क्या आप मार्स पर उगे टमाटर से बने केचप को या फिर रेड या ब्लैक कलर के बर्गर को खाना चाहोगे या फिर मीट या पिज्ज़ा के स्मेल वाले परफ्यूम को लगाना चाहोगे? जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और अनोखे प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया था, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7। कुछ समय पहले बर्गर किंग ने हैलोवीन के मौके पर एक ब्लैक कलर के बर्गर को मार्केट में लॉन्च किया था। उसी तरह मैकडोनल्ड्स ने भी लिमिटेड टाइम के लिए रेड और ग्रीन कलर के बर्गर को मार्केट में लॉन्च किया था, जिसमें बर्गर के बन का कलर रेड और ग्रीन था। इस तरह के बर्गर को एंग्री बर्ड मूवी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें रेड बर्गर रेड के कैरेक्टर को और ग्रीन बर्गर पिग के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये बर्गर कुछ ही टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ चाइना और सिंगापुर में ही बेचे गए थे। नंबर 6। उसी तरह साल 2019 में KFC ने अपने ग्रेवी की खुशबू वाली कैंडल्स को मार्केट में लॉन्च किया था। आपने सही सुना, KFC का ग्रेवी कैंडल। ऐसे सिर्फ 230 ही कैंडल को बनाया गया था और इन्हें खास कॉन्टेस्ट के विनर्स को बतौर गिफ्ट दिया जाने वाला था। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ और सिर्फ UK और आयरलैंड के लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 3,70,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था और इनमें से सिर्फ 230 लोगों को ही ये कैंडल दिए गए थे। नंबर 5। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक पिज्जा बनाने वाली कंपनी शूज भी बना सकती है? जी हाँ, कुछ समय पहले अमेरिका में मार्च मैडनेस, जो कि अमेरिका में होने वाला एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए पिज्जा हट ने एक हाईटेक शूज को मार्केट में लॉन्च किया था। जी हाँ, ये शूज इतने ज्यादा हाईटेक थे कि इन शूज को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके पिज्जा को भी ऑर्डर किया जा सकता था। साथ ही घर के टीवी से भी इसे कनेक्ट किया जा सकता था। ऐसे सिर्फ और सिर्फ 50 शूज को ही बनाया गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए। नंबर 4। साल 2019 में ओरियो ने लिमिटेड एडिशन में मिस्ट्री ओरियो के नाम से एक ऐसे ओरियो को मार्केट में लॉन्च किया था, जिसके फ्लेवर का अंदाजा लोगों को लगाना था। दरअसल ओरियो ने इस ओरियो के साथ एक ऐसे कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें लोगों को मिस्ट्री ओरियो के फ्लेवर को गेस करना था। सही फ्लेवर का अंदाजा लगाने वाले को $50,000 का इनाम मिलने वाला था। आपको बता दूं कि इस ओरियो को साल 2019 में सिर्फ 3 महीने के लिए ही सेल पर रखा गया था। बाद में इस फ्लेवर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और अगर आप जानना चाहते हो तो आपको बता दूं कि इस ओरियो का फ्लेवर चूरो फ्लेवर था। नंबर 3। उसी तरह बर्गर किंग ने कुछ साल पहले जापान में लिमिटेड टाइम के लिए एक ऐसे परफ्यूम को लॉन्च किया था, जिसकी स्मेल बिल्कुल बीफ पैटीज जैसी थी। आपने सही सुना, बर्गर किंग का परफ्यूम, जिसकी कुछ ही बोतल को बनाया गया था और इसे सिर्फ और सिर्फ जापान में सेल पर रखा गया था, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। कहा जाता है कि $41 का यह परफ्यूम उन जापानीज मर्दों के लिए बनाया गया था जो शाकाहारी थे, मगर वो मांसाहारी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते थे। नंबर 2। ऑस्ट्रेलिया की नेल नाम की एक बियर बनाने वाली कंपनी ने साल 2010 में एक ऐसी बियर को बनाया जिसे बनाने में एंटार्कटिका के पानी का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, सबसे पहले हेलीकॉप्टर की मदद से एंटार्कटिका से हजारों साल पुराने एक बड़े बर्फ के टुकड़े को लाया गया और फिर उसे पिघलाकर उस पानी से इस बियर को बनाया गया। आपको बता दूं कि ऐसी सिर्फ 30 ही बोतल को बनाया गया था और ऐसा करने से ये बियर बहुत ही अनोखी बन गई और नायाब भी। और फिर इन बोतल्स को मार्केट में और नीलामी में बहुत ही हाई प्राइस में बेचा गया। नंबर 1। उसी तरह हाइंज कंपनी ने कुछ समय पहले मार्स की मिट्टी में उगे टमाटर से बने केचप को मार्केट में लॉन्च किया था, जिसका नाम था मार्स एडिशन केचप। हालांकि वो मिट्टी सच में मार्स की नहीं थी, बल्कि ग्रीन हाउस की मदद से आर्टिफिशियल तरीके से मार्स जैसी मिट्टी और उसके एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया था और फिर उसमें टमाटर को उगाकर उस टमाटर से इस केचप को बनाया गया था। साथ ही आपको बता दूं कि इस केचप की बोतल को बाद में स्पेस में भी भेजा गया था, मगर क्यों? ये सब करने का क्या मतलब है, क्या फायदा है? तो आपको बता दूं कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, जल्दी हमें एक दूसरे प्लानेट पर शिफ्ट करना होगा। तो ये जरूरी है कि हम खुद को ये काबिल बनाएं कि हम दूसरे प्लानेट पर खेती कर सके। और यही एक्सपेरिमेंट हाइंज केचप कर रही थी इस केचप के साथ।